मैं अजीत झा साहब आपके पास आ रहा हूँ। अजीत झा साहब, दो चीजें मुझे बताइएगा जो कि एक महाराष्ट्र में तालमेल रहता है एनसीपी और कांग्रेस में, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दबाव भी बनाए रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक अनरीजनेबल नहीं होते हैं। मैं जानकारी के लिए दर्शकों को फिर से बता दूं, कर्नाटक में अभी जब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ी। वहां आम आदमी पार्टी ने 224 में 208 कैंडिडेट कर्नाटक में अपने लड़ाए, और उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि उन सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। 208 में 208 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, 0.58% वोट मिला, और उनको टोटल जो वोट मिला कर्नाटक में वो 2,25,000 था। आम आदमी पार्टी का जो वैसे दावा है, उनका कहना है 2 लाख उनके एक्टिव मेंबर्स हैं कर्नाटक में। तो ये वो सब बीजेपी भी करते हैं, ये वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, पन्ना प्रमुख, और उसके बाद उन लोग इलेक्शन हार जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं इलेक्शन लड़ी थी। 2018 में भी आम आदमी पार्टी कर्नाटक में इलेक्शन लड़ी थी, 29 कैंडिडेट थे, कुल 20,000 वोट मिले थे। ऐसे में जब भाजपा के अगेंस्ट, आज ये तो फैक्ट है झा साहब कि आज की तारीख में जैसे द वे वी स्टैंड टुडे, जो भी हवा बन रही है, जो भी उनके विपक्ष का मतलब बात हो रही है, जो भी अभियान चल रहा है, वो कांग्रेस ही उसमें एक सबसे बड़ा कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन है, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी का स्पेसिफिकली। आपको लगता है कि ऐसे समय आम आदमी पार्टी जब इस तरह की डिमांड कर रही है तो आर दे सीरियस, या ये वाटर टेस्टिंग है, या ये इस गठबंधन से बाहर निकलने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं? अजीत भाई साहब। आनंद जी, इस इश्यू पर मेरा कुछ अलग विचार है। देखिए, हम दो पार्टी की बात कर रहे हैं, एक वो पार्टी जो 150 साल पुराना है और दूसरा पार्टी जो 10-12 साल पुराना है ना। यदि भारत में इतिहास में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पहला स्टार्टअप पार्टी है ना, एक तरह से, और 10 साल के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो एक ही पार्टी से आप कंपेयर कर सकते हैं अभी, बीजेपी से। कांग्रेस ओवरऑल पार्टी इन डिक्लाइन है, आम आदमी पार्टी फ्यूरियस ग्रोथ पर है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ऑपोजिशन में कांग्रेस भी, जो पटना में जो गेट टुगेदर होगा उसमें कांग्रेस भी आएगी, नीतीश कुमार भी आएंगे, शरद पवार भी आएंगे, केजरीवाल भी आएंगे, ममता भी आएगी, बट एक अपना अस्तित्व होता है। एक होता है कि ऑपोजिशन में सबसे मिलके फाइट करे अगेंस्ट द कॉमन एनिमी बीजेपी, और एक ये भी जरूरी है कि साथ साथ पार्टी ग्रो भी करे। तो मेरा कहना है कि भारत के इतिहास में यदि देखा जाए तो मेन स्ट्रीम पार्टी दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस, और बाकी जो है या तो रीजनल पार्टी कहिए या छोटे पार्टी हैं। और आप जब जब अलायंस का हिस्ट्री देखेंगे तो मेन स्ट्रीम पार्टी हैव ईटन अवे द वोट्स ऑफ स्मॉलर पार्टी, नॉट द अदर वे अराउंड। तो मैं कहूंगा कि केजरीवाल यदि ये क्लेम कर रहे हैं तो ये इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी पास्ट में जब जब अलायंस का बात चला विद स्मॉलर पार्टीज, दे हैव टेकन ए बिग ब्रदरली एटीट्यूड कि नहीं भाई हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज वी हैव अबाउट क्लोज टू 50 MPs। बट द ट्रूथ इज दैट कांग्रेस अलोन कैनॉट बीट द बीजेपी। उसे चाहिए अरविंद केजरीवाल, उसे चाहिए ममता बनर्जी। तो कांग्रेस की जो ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड है वो उससे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मेन उद्देश्य यदि है बीजेपी को बीट करना तो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं इस पर भी अभी विवेक देशपांडे बोले, मैं उनसे बिल्कुल आई डू नॉट एग्री विथ हिज एलिगेशन दैट केजरीवाल is a RSS product. I just do not agree. I have heard this many a time in secular circles. Everyone refers to India against corruption. So in that case, JP was also part of the RSS, कह दीजिए। आखिर JP जॉनसन के साथ खड़ा किए थे इतना बड़ा अलायंस। सारे लीडर को लीजिए, ममता बनर्जी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थी, नीतीश कुमार वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे, बिहार में अलायंस में थे। आप कभी उन पर
मायावती जी अलायंस कर चुकी थी बीजेपी के साथ, कभी उन पर यह लांछना नहीं होता है कि वो आरएसएस के पार्ट है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का, ये बिल्कुल गलत। यदि आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अलायंस में रहे तो सच स्टेटमेंट्स नॉट बाय देशपांडे जी, ही इज अ जर्नलिस्ट, आई एम अ जर्नलिस्ट, वी कैन मेक, बट कांग्रेस मस्ट नॉट मेक, अदर लीडर्स मस्ट नॉट मेक। ये कहना बार बार कि बीजेपी का बी टीम है, अरे बी टीम है तो पंजाब में हराया, बी टीम में है तो दिल्ली में हराया, गुजरात आप भूल जाते हैं 13% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, ठीक है कर्नाटक में नहीं मिला, बट लुक एट द ग्रोथ ऑफ दिस पार्टी। यदि कांग्रेस अलायंस की होती आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में तो बीजेपी हार जाता, दैट इज द ट्रूथ, बट कांग्रेस ने नहीं किया उस समय, फिर बिग ब्रदरली एटीट्यूड ले लिया। ये जो है ना, या तो आप मेरे साथ रहिए, जहां आप हमको क्रिटिसाइज करिएगा आप संघ के पार्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड, आई वुड से, एन अनफेयर अटैक ऑन केजरीवाल। ठीक है, पॉलिटिकली ही नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल को अदरवाइज एसेस कीजिए आप। पहला मुख्यमंत्री है भारत के एंटायर इतिहास में जो 25% बजट दिया है एजुकेशन को। दिस इज अ वेरी विजनरी मैन। We forget that he studied in IIT. We forget that he was an allied officer. We forget that he was a Raman Magsaysay award winner. ये सारा हम भूल जाते हैं और मतलब we start attacking him. अरे भाई वो पार्टी यंग पार्टी है, वो तो उसको तो राइट है ग्रो करने का। कांग्रेस को यदि राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा किए टू रिवाइव इट्स फॉर्च्यून्स, तो केजरीवाल क्यों ना करे अपने पार्टी के लिए। जब वो करेगा, जब वो बार्गेनिंग टेबल पर आता है तो आप कहेंगे कि भाई आप संघ के साथ हो। अब राहुल गांधी पर यदि ये चार्ज केजरीवाल लगाए कि आप संघ के साथ हो तो दैट वुड बी अनफेयर ना। तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, नहीं मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था, आपकी सारी बातों से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई अग्री करे, लेकिन इज इट अ राइट डिमांड कि पंजाब में जहां पे 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस के 13 में से 8 एमपी जीतते हैं, 5 जगह वो सेकंड रहती है, वहां पे आम आदमी पार्टी का ये कहना कि यहां पे आप बिल्कुल आप अपना छोड़ दीजिए इस स्टेट को, इज इट अ रीजनेबल थिंग? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ठीक है, वो आईआईटी पास है, देखिए वो अगर आईआईटी पास हैं, अगर वो पढ़े लिखे अलाइड ऑफिसर हैं, अगर वो मैग्सेसे अवार्ड लेने जाते हैं तो बिल्कुल ठीक कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन में आते हैं तो वो अपना 2 साइज बड़े शर्ट पहनते हैं, विच ऑल्सो शोज की व्हाट ही वांट्स। इसलिए जो कोई उनको आरएसएस से नहीं, लेकिन जैसे हमारे जो सबसे बड़े जो शोमैन हैं इस समय देश के, ये फॉलो उनको करते हैं। आप आईआईटी वाला क्या 10 के कहेगा कि नोट पे हम लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देंगे तो लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देने से आ जाएगा? कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ आईआईटीएन? मैं ये भी आपसे जरा समझ लूं एक बार कि आईआईटी वाला, देखिए आनंद जी, when BJP came to power in 2014, when Mr. Modi won 2014 में, 2019 में, तो उन्होंने भारतीय राजनीति का एंटायर पैराफर्नेलिया बदल दिया, कॉन्टूर्स जो है पूरे भारतीय राजनीति का बदल दिया। आज जो है भारतीय राजनीति इज बीइंग डिफाइंड बाय नरेंद्र मोदी, नॉट बाय द ऑपोजिशन, नॉट बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी इज ए वेरी नाइस पर्सन, ही माइट मेक अ नाइस स्पीच इन स्टैनफोर्ड, वो जाके अमेरिका में इंटरव्यू में अच्छा बोल लेते हैं, पर भारतीय राजनीति को वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी करती थी, अब मोदी जी कर रहे हैं। तो उसमें जो है हिंदुत्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदुत्व को कैसे टैकल करें, इस पर अलग अलग स्ट्रैटेजी होगा। पहले भी आप इतिहास देखिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंदर हर तरह के फोर्सेस थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी था, और एक जमाने में ग्रेट हिंदू महासभा लीडर्स वर आल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो छत्र छाया है अलायंस का, उसमें हर तरह का स्ट्रैटेजी का डिस्कशन होगा कि भाजपा को कैसे हटाया जाए। देखिए भाजपा हमेशा ट्राई करती है कि वो ऐसे करे कि भाजपा मोनोपोलाइज करती है हिंदू वोट को, और बाकी पार्टियां माइनॉरिटीज की पार्टी है। हमेशा दे प्ले दैट गेम अगेंस्ट राहुल गांधी, अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल ऑपोजिशन। तो केजरीवाल जी शायद इस पर वो डिफर करते हैं। उनका कहना है
ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी किया जाए जिससे मेजॉरिटी भागे नहीं। हम माइनॉरिटी के खिलाफ तो नहीं है ना। सीए एजिटेशन जब हुआ तो केजरीवाल जी ने तो कोई उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया ना। हो सकता है कि ओपन सपोर्ट नहीं दिया हो। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट हैज हैपेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पास्ट। नरसिम्हा राव जी को आप ही कोट कर रहे थे, और नरसिम्हा राव जी का स्टेटमेंट है कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, राम को तो नहीं हरा सकता। दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्टेटमेंट of a opposition politician like Narasimha Rao. तो केजरीवाल might belong to that persuasion, मेरा ये कहना है। पर इस पर ये चार्ज करना, हम तो कभी नरसिम्हा राव को नहीं बोले कि आप संघ के आदमी हो, तो ये कहना कि केजरीवाल जी संघ के आदमी हैं, मैं कह रहा हूं ये अनफेयर है। यदि आप चाहते हैं कि केजरीवाल शुड बी पार्ट ऑफ द अपोजिशन अलायंस, बिना केजरीवाल के जीतना अपोजिशन में उतना ही डिफिकल्ट है जितना बिना कांग्रेस के। ठीक है, ठीक है। अजीत भाई साहब, मैं खत्म करने से पहले एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी 22 MP 2.5 करोड़ वोट, वेस्ट बंगाल में ये नहीं कह रहे हैं कि ये यहां नहीं आएंगे तो मैं वहां नहीं आऊंगी। उन्होंने इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 5 MP, उस समय 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट, उन्होंने भी ये कंडीशन नहीं लगाई है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के 1.5% वोट है, कांग्रेस का 1 सीट है, कि वो बिल्कुल यहां ना आए और फिर हम उनको वहां नहीं आएंगे। हालांकि क्योंकि सपा भी गई थी कर्नाटका में लड़ने। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि ये लोग बड़ी पार्टी, इन लोग भी रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 27 लाख वोट, 1 MP, ये कहना कि 2 स्टेट छोड़ दें, मैं अभी भी इसको नहीं समझ पा रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजिकली वाटर टेस्टिंग है, या ये मेरा प्रश्न वहीं का वहीं है, या ये इस ऑपोजिशन के उसमें नहीं आने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। बहुत संक्षेप में अजीत भाई साहब, बहुत संक्षेप में। आप इतना सारा सवाल पूछ दिए, फिर कह रहे हैं संक्षेप में। मुझे शुरू करने दीजिए। हर इशू पे नवीन पटनायक बीजेपी के सपोर्ट में वोट किए। आज तक कोई इसमें से none of the people sitting here have attacked नवीन पटनायक। ममता बनर्जी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थी, no one is attacking her to not to be secular, है ना। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। मतलब कोई पॉलिटिशियन हमें आप दिखा दीजिए भारत के इतिहास में, कांग्रेस पार्टी तो उसका मेन राइवल रहा है, अदरवाइज सारे लोग, लालू को छोड़ के सारे लोग बीजेपी के साथ कभी ना कभी, मायावती ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उस पर अटैक नहीं है। अटैक सारा केजरीवाल पर केंद्रित होता है। नवीन पटनायक बड़ा जेंटलमैन बन जाते हैं। हमने आज तक उनका क्रिटिसिज्म बाय एनी सिंगल लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखा। व्हाई बताइए आप? हर बात पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। 1 मिनट, चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े मॉडर्निस्ट बनते थे, अभी बीजेपी के साथ है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ है, उन पर अटैक नहीं होता है। ये हो क्या गया है ना, बिकॉज केजरीवाल स्टार्टेड पॉलिटिक्स उस स्टेट में जिसमें कांग्रेस डोमिनेट करता था और कांग्रेस के खिलाफ उनका मुहिम चला। उस कारण कांग्रेस उनको स्टैंड नहीं कर पाती है। वो मेन कारण है और कोई कारण नहीं है। यहां पर अभी कुछ लोग अटैक कर रहे थे उनको कि भाई उनका सेकुलर रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस का बड़ा बेजोर सेकुलर रिकॉर्ड है। मैंने ऑक्सफोर्ड में जो डिसर्टेशन लिखा वो कांग्रेस के कम्युनल रिकॉर्ड पर लिखा था। पंजाब में इमरजेंसी में द नंबर ऑफ कम्युनल राइट्स, आप आशुतोष वार्ष्णेय का किताब खोल के पढ़िए आज भी। हाईएस्ट नंबर ऑफ कम्युनल राइट्स जो हुआ वो कांग्रेस के रूल में। नलिन नासेकर कौन किया था? नलिन नासेकर कौन किया था? तो हम करते क्या है? अजीत भाई का एक मिनट, मुझे भी बोलने दी। मेरा कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि टारगेटिंग ऑफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट मायोपिक स्टेप टेकन बाय कांग्रेस एंड द लेफ्ट विंगर्स। अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे लंबी दौर के घोड़ा है इन सब पार्टीज। लुक एट हिज रिकॉर्ड, लुक एट हिज द वे ही हैज कैंपेन्ड। पहली बार लाल बत्ती दिल्ली में क्यों हटा? मैं जिंदगी भर दिल्ली में रहा हूं।
आप दिल्ली के कोई भी 3 व्हीलर में बैठ जाइए, मैं बहुत बार बैठा हूं, आज तक मुझे 3 व्हीलर वाला नहीं मिला है जो केजरीवाल का सपोर्टर नहीं है। क्यों? अजीत भाई, हम लोग शायद, लेट मी फिनिश बिकॉज आई गॉट द लास्ट पॉइंट टू मेक। केजरीवाल जो है, उन्होंने जो रोल प्ले किया है दिल्ली में, वो वही जो सीपीएम प्ले किया था जब पहली बार पावर में आया था वेस्ट बंगाल में। मैं वेस्ट बंगाल में बड़ा हुआ। जो गरीब है दिल्ली का, वो केजरीवाल का सपोर्टर है, इसको बोलना नहीं। अच्छा, और किसी ने पॉइंट आउट किया कि उनको बाहर से फंड आता है। 2014 में, मैं उस समय जर्नलिस्ट था इंडिया टुडे में, 2014-2015 में। अजीत भाई, हम लोग एक मिनट, अजीत भाई, हम लोग अलग अलग विषय, हमारा कहना यह है कि हमारा जो विषय है, हम लोग अरविंद किए जा रहे हैं बार बार। आप सुन तो, आप भी तो सुन लीजिए अजीत भाई, आप बहुत सीनियर हैं, आप विदेश में इतना रहे, आपका एक्सपोजर बहुत है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, जो आप कुछ तथ्य दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की दिक्कत इसलिए सबको है क्योंकि उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया। मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली हुई प्रोडक्ट हैं। बीजू जनता दल ने उड़ीसा में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया। अब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया। तो ये जो नहीं ना कर रही है नहीं, मेरा एक मिनट बात तो सुनिए। नहीं, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ऐसा कई जगह लगा है कि जब आज के जैसा, जो आप फिर से, मेरा कहना है कि इश्यूज चेंज होते रहते हैं। 77 के इश्यूज और आज 2023 के इश्यूज में बहुत फर्क है। आप भी उस दौर को देखें, मैं भी उस दौर को देखा हूं। हम सब लोग एंटी कांग्रेस वाले थे, मतलब खुलेआम एंटी कांग्रेस वाले थे। लेकिन आज जब ऐसा लगता है कि हम लोगों की दृष्टि में, मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो, हम लोगों की दृष्टि में जो बीजेपी की पॉलिसी है वो इस समय देश के लिए ठीक नहीं है। उसके कंपैरिजन में हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में विपक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब लोग चाहते हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो, ये हम सब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, लेकिन बात कहां से शुरू हुई? अगर वो इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, ये बात अगर 23 तारीख में मीटिंग में जाके वो कहते, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर प्लेटफॉर्म रहता, जहां पे क्लोज डोर मीटिंग है, आप अपनी कुछ भी डिमांड रख सकते हैं भाई कि आई वांट दिस वे। लेकिन अगर उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले इस डिमांड को रख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा संशय पैदा करती है। बात सिर्फ इतनी है, बात इससे ज्यादा कुछ नहीं। आनंद जी, बार्गेनिंग विद कांग्रेस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है, रिसोर्सेज है, ज्यादा एमपी है, हर जगह प्रेजेंस है। नीतीश जी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे एक जमाने में जब उनको कांग्रेस से क्या बोलते हैं, बार्गेन करना पड़ता था। कांग्रेस जो है वो आज भी ये भूल गई है। वो हमेशा सोचती है कि हम इंडिया के डोमिनेंट पार्टी हैं, वो हमेशा सोच के चलती है। जैसे आज ये आपने जो सवाल पूछा, पटना में नीतीश जी क्यों कर रहे हैं ये अलायंस का मझधार, क्यों संभाल रहे हैं? इसलिए इसका मेन कारण है कि कांग्रेस के लीडरशिप को मानने के लिए इसमें से 10 अलायंस मेंबर तैयार नहीं है। ममता तैयार नहीं है, आप खुद जानते हैं इस बात को। केसीआर आपने खुद कहा कि तैयार नहीं है कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए। इनफैक्ट वो तो अलायंस करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो नीतीश जी ही ऐसा आदमी है who is even close to केजरीवाल, who is close to ममता से जाके निवेदन किए कि आप भाई आइए। वो जाके नवीन पटनायक से भी निवेदन कर दिए, क्योंकि नीतीश जी हैं कि भाई सबको लेके चलते हैं। कांग्रेस जो है वो हमेशा उसी इमेज में रहती है कि भाई हम पार्टी, नेशनल पार्टी। ठीक है, हम लोग एक ही बात की हम। और फाइनल एक एकेडमिक पॉइंट कह रहा हूं, जहां भी अलायंस पर जो काम हुआ है दुनिया भर में, हमेशा बोला जाता है द पिवटल प्लेयर शुड गेट मोर प्रिविलेज देन द मेन स्ट्रीम प्लेयर, तभी अलायंस होल्ड करेगा। मेरा ये कहना है कि जो छोटे प्लेयर होते हैं ना, जैसे कि केजरीवाल वो या जैसे कि मायावती, उनको ज्यादा प्रपोर्शन दीजिएगा तभी अलायंस होल्ड करेगा। कांग्रेस तो मेन स्ट्रीम पार्टी है, सब कुछ वही ले लेगी तो अलायंस टूट जाएगा। ठीक है, इस कारण मैं कह रहा हूं कि ये जो है, एंड फाइनली कि डोंट अटैक केजरीवाल बाय सेइंग दैट ही इज पार्ट ऑफ आवर संघ।
ही इज विद मोदी जी। अरे भाई, यू नीड हिम ना, इज पार्ट ऑफ द अलायंस। आफ्टर ऑल केजरीवाल जा रहे हैं ना 27 तारीख को पटना, तो यदि जा रहे हैं, नवीन पटनायक तो नहीं आ रहे हैं, बाकी जो नाम मैंने लिया वो लोग तो नहीं आ रहे हैं, तो यार नहीं, सोचिए। अजीत भाई वो बहुत पहले से क्लियर है कि वो उस पार्ट ऑफ अलायंस बीजू नवीन पटनायक नहीं है। वो पहले से क्लियर है कि चंद्रबाबू नायडू उसमें नहीं आ रहे। ये चीजें पहले से क्लियर है, कोई ये नहीं कि लास्ट मिनट है। नहीं होता है ना, अटैक होता है केजरीवाल।